गुड मॉर्निंग क्लास 9। आइए आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत कबीरदास जी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का जो है पद का जो भाग है पद है ना, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कबीर जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। तो कबीर बेटा जन्म जो हुआ था वह काशी में हुआ था सन 1398 में, ठीक है। और जो मृत्यु हुई थी उनकी वह 1518 के आसपास मगहर में हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी, कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, परंतु संत समागम पर्यटन और अनुभव से उन्होंने जो है बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। बहुत सारी चीज़ें हम लोग की पढ़ाई से ही नहीं प्राप्त होती है। जीवन में हम लोग जो पढ़ाई तो हमें पास होने के लिए होता, लेकिन जो सीखते हैं बेटा वो माहौल से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, ठीक है ना। जो हमारे परिवेश रहता है इर्द गिर्द उससे हम लोग सीखते हैं। तो कबीरदास जी भी यही था कि सत्संग था, जो अच्छे लोगों के उनमें साथ उनका उठना बैठना था, पर्यटन यानी घूमना फिरना था, ठीक है। और अनुभव जो उन्होंने जीवन में देखा कि क्या घटित हो रहा, उसके आधार पे उन्होंने बहुत सारी जो है अपनी मुख से बोलते थे। उन्होंने कोई लिखा भी नहीं है कि मतलब कोई बैठ के लिखा हो कहानियाँ वो, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको जो है बद्ध किया जो है पूरी जो ग्रंथावली के रूप में, और तभी से हम लोग इसके पढ़ते हैं। तो कबीर में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता बेटा उनके अंदर वो ये था कि वह बाह्य आडंबरों जो कुरीतियाँ थी उनका उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने जो पाखंड है, जो दिखावा है, जो लोग समाज में दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि उनके जन्म के विषय में भी ये है कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कुछ मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि नीमा और नीलू नामक जुलाहे ने उनका परवरिश किया है। तो लोग ये मानते थे कि उनको किसी ने छोड़ दिया था गंगा जी में, और उनको जो है नीलू और नीमा नामक जुलाहे ने ले लिया था गोद और उन्होंने परवरिश किया था। तो चूँकि जुलाहे थे तो इसलिए लोग यही मानते हैं मुसलमान थे, लेकिन जन्म के समय वो क्या थे, ऐसी कोई विचारधारा किसी के पास क्या है, किसी जो लेखक मतलब साहित्यकार हैं या जो विशिष्ट लोग हैं उन्होंने किसी तरह का इस पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया, क्योंकि संदेह में है। तो कबीर के साथ लेकिन उनके अंतर्गत जो उनके अंदर जो चीज़ें थी वह यही था कि वो कड़ा विरोध करते थे। वो दिखावा का आदमी कौन बड़ा है कौन छोटा है, हिंदू मुस्लिम का खंडन वो करते थे, विरोध करते थे। जो भी जिस तरह का हो उनको एक सीधा सपाट चीज़ें दिखाई देती थी कि नहीं ये गलत है, तो गलत को उन्होंने गलत ही कहा, ठीक है ना। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त का अनुभव मनुष्य की कल्पना की है। उन्होंने बताया है कि जो है पाखंड में जो है भेदभाव से उठकर उन्होंने किया ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ उन्होंने आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति की है। न पढ़ने के बावजूद भी उनकी चेतना, उनकी जो सोच थी वो कितनी विस्तृत थी, वो कितनी व्यापक थी कि वह जो है लोगों के में चेतना जगाने का प्रयास करते थे। किस माध्यम से? इन खंडन के माध्यम से, इसका विरोध करते हुए। कबीर की भाषा भी सहज था। उनकी भाषा को हम लोग जो है जनभाषा होने के साथ साथ उसको हम लोग खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि जो जैसा उन्होंने महसूस किया, जो उनके बंदर बात थी बोलचाल में, उन्होंने उसी भाषा में लिखा, कोई विशेष साहित्यिक भाषा नहीं उन्होंने किया, ठीक है। तो उनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी ऐसे करके लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो साखियाँ लिखे बेटा उसमें इन्होंने बहुत सारी सीख दी है। जो हम लोग साखियाँ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सीख हैं कि कैसे मतलब आदमी के अंदर भावनाएं आती हैं, कैसे वो ये इस तरह का व्यक्त करते हैं। तो चलिए इनका सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो साखी है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, अब मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत जाए। यहाँ पर बहुत अच्छा किए कबीरदास जी। कबीरदास जी के जो दोहे हम लोग चौपाई साखियाँ पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें सबसे बड़ी बात है दो अर्थ निकलता है, क्योंकि उन्होंने आत्मा का परमात्मा से मिलन भी बताया है। और जो है इससे क्या है कि उन्होंने एक साधारण उनका अर्थ जाता है और एक इनका विशिष्ट अर्थ जाता है, दो तो व्यापक अर्थ है इसका। तो कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, ठीक है, जल हंसा के लिए कराई, मान सरोवर मन रूपी सरोवर, ठीक है ना। कहा सुभर स्वच्छ जल में कौन कर रहा है, हंसा खेल रही है, यानी क्रीड़ा कर रही है। अमुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाए। अमुक्ता फल यानी वह क्या कर रही है, उसमें मोती चुन रही है। कौन? ये जो हंस है उस पानी में मुक्ता उस स्वच्छ जल में क्या कर रही है, मोती चुन रही है। अब उसे और उड़ने की जरूरत नहीं है, यानी अब उड़ जाएगा। अब वो क्यों जाएगी उड़ के, जब उसे एकदम वही मोती मिल रहा है, उसी स्वच्छ जल में, मानसरोवर जो स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है, तो उसे अब अन्यत्र जाने की
जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ पर कि मन रूपी जो सरोवर है, यानी मन रूपी जो हमारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा में हंसा क्या कर रही है, खेल खेल रही है, यानी क्रीड़ा कर रही है। क्यों? मुक्ता फल मुक्ता चिग, जो मेरा हृदय है, अगर मेरा हृदय स्वच्छ है, साफ है, किसी के प्रति गंदी भावना नहीं है, तो अब उसे और अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अगर मेरा हृदय अच्छा है, स्वच्छ है, साफ है, तो हमारा तो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ठीक है ना? यानी अब उसको ज्ञान प्राप्त है, उसे अब अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। दूसरे जो उनका साखी है उसमें बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढने में निकला, पर प्रेमी मिला ही नहीं, यानी प्रेम करने वाला कोई मिला ही नहीं। सब तो दिखावा है, सब तो हर जगह क्या है, आडंबर है। ठीक है ना? कहीं कोई ऐसा नहीं कि निश्चल है, कोई स्नेह कर रहा हो। ठीक है? प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को ही प्रेमी मिलेगा, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो सच्चा व्यक्ति है उसे ही सच्चा अगला भी व्यक्ति मिलेगा, और सब विष अमृत हुए। और सारे जो कलुषित विचारधाराएं जो विष की तरह है हमारे और आपके बीच में, वह क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है, यानी बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ठीक है ना? तो प्रेमी को प्रेम ही करने वाला मिलता है, दिखावा करने वाला नहीं मिलता है। सच्चे मन से जो प्यार, सच्चे मन से कौन मिलता है हमें? हमें ईश्वर मिलता है, हमें उस परमात्मा का ज्ञान होता है, हमें उस राम की जानकारी होती है, उस ब्रह्म की ज्ञान होता है। तो जब हमें वह ब्रह्म मिल जाएगा, वह ज्ञान मिल जाएगा, वह परमात्मा में मेरी आत्मा विलीन हो जाएगी, तो मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस जन्म में उसी को आवागमन का ये जो बंधन है वह मुक्त हो जाएगा। ठीक है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा डार, अस्वान रूप संसार है भूखन देखत मार। बहुत अच्छे से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी जिस तरह से हस्ती है यानी हाथी विशाल का, वैसे ज्ञान को आप प्राप्त करिए, उस प्रकार विशाल ज्ञान को प्राप्त, और सहज दुलीचा, सहज मार्ग को अपनाइए, सहज चीज़ों को अपना के चलिए। स्वान रूप संसार है भूखन देखत मार, और यह तो संसार जो है कुत्ते के समान है, इसे भूखने दो। हम अपना जो है हाथी इधर से जाती है, देखिए कितनी विशालकाय हाथी है, जब चाहे वह उसे कुत्ते को, उस चींटी को ख़त्म कर दे, लेकिन नहीं, वह उस तरह से अपने सीधे अपने रास्ते को चलती जाती है, सहज मार्ग से, सहज दुलीचा, सहज मार्ग अपनाइए। और स्वान रूप संसार, ये तो संसार जो है कुत्ते के समान है, उसे तो भोंकना ही है, उसे झक मार के भोंकना, लेकिन उसे आप भोंकने दीजिए। हमें अपने मार्ग पे, अपने सदमार्ग पे, अपने इस आचार विचार को पवित्र रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आइए दूसरा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। बहुत सुंदर इन्होंने कबीरदास जी ने लिखा कि पखा पखी, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। कि हम जब क्या था कि हम जब पक्ष विपक्ष किए, मेरा है तुम्हारा है, जब इस तरह की हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं, तो सारा संसार क्या हो जाता है, भूल जाता है। और निरपक्ष होई कि हरि भजे, और जब हम निष्पक्ष हो जाते हैं, यानी हम इससे अपने आदान प्रदान, लेन देन, ये जो हमारे समाज में फैला हुआ है, जब हम इससे दूर हो जाते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हरि भजे, और हमारा ध्यान हरि की ओर, यानी उससे ईश्वर की ओर चला जाता है निष्पक्ष होकर, तो सोई संत सुजान, यानी वह संत का मार्ग अपना लेता है, वह उससे बड़ा संत कोई नहीं होता। जब हम अपना निष्पक्ष हो जाते, किसी भी पक्ष की ओर नहीं रहते हैं, न हिंदू, न मुस्लिम, न ऊंच न नीच, किसी तरह का कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, इन सब से जब हम दूर हो जाते हैं और मुझे ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगते हैं, और तब तो मुझे जो है वह परमात्मा मिल ही जाता है, उस ईश्वर के प्रति हमारी जो प्रेम बढ़ ही जाता है। ठीक है? और उसे सुजान, यानी उसे ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अगला उनका है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए। ठीक है? बहुत अच्छा इनका ये भी है, हिंदू और मुसलमान पे उन्होंने करारा जवाब दिया है, विरोध किया है कि हिंदू मुआ राम कही। जब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में लोग की डेथ होती है, मरते हैं, तो वह राम राम कहते हैं, और मुसलमान क्या कहते हो, खुदा। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीरदास जी कहे जो इन दोनों के बीच में पड़ा वह पर फंस जाएगा, जो दुई के निकट न जाए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के निकट नहीं जाना है, न हिंदू के निकट में, इस राम के निकट में जाना है, न इस मुसलमान की। कबीर सो जीवता, वही व्यक्ति जीवित है, क्योंकि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, चाहे हम उसे अल्लाह कहें, चाहे हम उसे खुदा कहें, चाहे उसे हम राम कहें, उसे हम कृष्ण कहें, रहीम कहें। तो कहने का मतलब आत्म परमात्मा एक ही है, उसी के हम छोटे छोटे
अंश है। तो हमें इस जो दिखावा और हम आपस में जो मतभेद है, जो लड़ाई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहे कबीर सो जीता वही जीता, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता और हरि के भजन करता है। अगला उनका है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, अब मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने फिर हिंदू मुसलमान पे ही कि काबा फिर काशी हुआ। काबा में ही क्या है, काशी शब्द है, ठीक है। और राम में ही क्या है, रहीम। कहाँ से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कहाँ से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम सब एक। जहाँ काबा में काशी का हमको शब्द सुनाई दे रहा है, राम में रहीम शब्द सुनाई दे रहा है। फिर उन्होंने अगली लाइन में कहा, मोट चून मैदा भया। मोट चून यानी मोट गेहूँ जो है उसको अगर हम पीसते हैं तो क्या हो जाता है, वह मैदा हो जाता है। यानी गेहूँ से हम मैदा निकालते हैं, सूजी निकालते हैं, तो बैठ कबीरा जीन यानी उसी का एक एक अंश है, ठीक है ना। मोट चून मैदा है, उस मोटे को हम पीस के अगर निकालते हैं चून को तो वो मैदा हो जाता है। तो बैठ कबीरा जिम यानी कबीरदास जी कहते हैं इसको बैठ के सोचिए, जिमिए, यानी देखिए कि इनमें दोनों में अंतर नहीं है, उसी का वह अंश है, उसी परमात्मा के हम क्या है, अंश है। कोई उसमें भेदभाव नहीं है, सब एक ही है। पर हम जो है आपस की लड़ाई हमारी इसी की चलती है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न हो, ठीक है। असुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। करें कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच नहीं। हमें ऊंचे कुल में जन्म लेना नहीं है। हम बहुत अच्छा ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे, हम यहाँ ले लेके हमारा चरित्र अच्छा नहीं, हमारा सोच अच्छी नहीं, तो वह क्या है बेटा, बेकार है। जो करनी ऊंच नहीं, अगर मेरे कर्म ऊंचे नहीं है, मेरा सत्संगति अच्छी नहीं है, मेरे विचार अच्छे नहीं है, तो हमारा ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, उस सुंदर कलश में अगर सोने के कलश में अगर सुरा भरा यानी मदिरा भरा है तो भी क्या करेंगे, साधु उसकी निंदा ही करेंगे। अगर उस सोने के कलश में हम विष रख दें और उसमें हम शराब रख दें, मदिरा रख दें, तो उस सोने के कलश का कोई मतलब नहीं है। हम मटके में ही पानी रख दें, मटके में ही अमृत रख दें, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऊंचे कुल में सिर्फ जन्म लेने से व्यक्ति के कर्म अगर नहीं अच्छे हैं तो कोई महत्व नहीं रखता, कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू।